Hello student, today we will start new chapter 17 pronouns, numbers, gender and caste। पिछले चैप्टर में हमने व्हाट इज़ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था। इस लेसन में हम प्रोनाउन है वो नंबर्स कितने हैं, मतलब सिंगुलर नंबर्स है कि प्लूरल नंबर्स है। जेंडर मीन्स लिंग, सिंगुलर है कि प्लूरल है ना, मैक्सुलाइन है कि फेमिनाइन है कि कॉमन जेंडर है, वो जेंडर के काइंड है। और केस, केस मतलब कारक, तो नॉमिनेटिव केस है कि एग्जीक्यूटिव केस है कि पॉजिटिव केस है, इसके बारे में रीड करेंगे। ओके, रीड द फॉलोइंग इन करेक्ट सेंटेंस। दिस इज़ माई मदर, आई लव हिम वेरी मच, ही आर माई ब्रदर्स। तो जो दो सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं वो दो इनकरेक्ट हैं, तो ये करेक्ट कैसे हो जाएंगे? दिस इज़ माई मदर, आई लव हर वेरी मच। ओके, तो मदर है यहाँ पर, लड़की होने के कारण यहाँ पे अपन हर लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट, ही आर माई ब्रदर्स, तो आर है तो आर के सामने ही नहीं लगता है, दे लगाते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? दे आर माई ब्रदर्स। ओके, तो व्हाट इज़ नाउन बता देती हूँ। प्रोनाउंस आर वर्ड्स डैट रिप्लेस नाउन, नाउन के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। लाइक नाउन्स दे हैव नंबर्स, जेंडर एंड केस। तो अपन सबसे पहले नंबर के बारे में बता रहे हैं। यू, ही, सी, इट एंड आई रिप्रेजेंट अ सिंगुलर नंबर, जिसमें एक होने का बोध होता है ना। ही बोलने से एक लड़का उसके बारे में पता चल रहा है, सी बोल रहे हैं तो एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है, इट बोल रहे हैं तो कोई एक थिंग है उसके बारे में बताया जा रहा है, यू बोल रहे हैं तो सिंगुलर कहलाएगा। ओके, प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, दो तीन होने पर प्लूरल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल, वी, यू एंड दे रिप्रेजेंट अ प्लूरल नंबर। यू कैन बी सिंगुलर आर प्लूरल। राम, यू आर माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, एक के बारे में बोल रहे हैं, तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ओके, सीता एंड गीता, यू आर आल्सो माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, तो सीता एंड गीता दो के बारे में बोल रहा जा रहा है, इसलिए प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो नंबर आपका क्लियर हो गया। एक पर्सन रहने पे सिंगुलर, दो पर्सन रहने पर, दो या दो से अधिक होने पर प्लूरल। ओके, नेक्स्ट, जेंडर मीन्स लिंग, जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। ही रिप्रेजेंट मैक्सुलाइन जेंडर, ही अगर किसी वाक्य में है तो मैक्सुलाइन जेंडर कहलाएगा, मतलब पुरुष जाति का बोध होता है, लड़कों के लिए ही लगाया जाता है। नेक्स्ट, सी रिप्रेजेंट फेमिनाइन जेंडर्स, सी है वो गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको स्त्रीलिंग जेंडर कहेंगे। आई, वी एंड यू रिप्रेजेंट कॉमन जेंडर, आई, वी और यू है वो कॉमन जेंडर है, सबके लिए यूज़ होता है। ईट इज़ फॉर न्यूटर जेंडर, ईट है वो सामान के लिए, है ना, निर्जीव वस्तु है उसके लिए यूज़ होता है, इसलिए से न्यूटर जेंडर कहा जाता है। दे इज़ यूज्ड फॉर ऑल जेंडर्स, दे है वो सबके लिए यूज़ हो सकता है, चाहे फेमिनाइन हो, चाहे मैक्सुलाइन हो, चाहे कॉमन जेंडर हो, चाहे न्यूट्रल जेंडर हो। ओके, तो हमने जेंडर के बारे में आपको बताया। केस, केस मीन्स कारक। ओके, तो फर्स्ट बता रही हूँ नॉमिनेटिव केस। वी जनरली मार्क्स द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आर प्रेडिकेट नाउन आर प्रेडिकेट एडजेक्टिव आर अदर वर्ब आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव उसके बदले में जो प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, अगर किसी के बारे में कहा जाएगा, लड़के के बारे में तो ही लगाएंगे, गर्ल्स के बारे में सी, है ना, वस्तु के बारे में ईट, हम दोनों के बारे में अगर बताया जाएगा तो भी लगाएंगे, ज़्यादा के बारे में बताया जाएगा तो दे बताएंगे। तो दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन द नॉमिनेटिव केसेस, सब्जेक्ट के बदले में इन सब का उपयोग होता है, उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, मीन्स कर्ता कारक मामले। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव केस।
इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। एग्जीक्यूटिव केस वह होता है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का वह रूप जो क्रिया का प्रत्यक्ष कर्म होता है या उससे संबंधित होता है। जैसे आई के बदले अपन मी लगाते हैं, यू का तो यू ही रहता है, ही के बदले में हिम, सी के बदले हर, इट का भी इट रहेगा, वी का अस, दे का देम, है ना, उसे रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, उसे ही एग्जीक्यूटिव केस कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस मीन्स द पॉजिटिव केस इज यूज्ड फॉर शोइंग पोजीशंस, ऑनरशिप, जिसे स्वयं का पता चलता है, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये मेरा है। द पॉजिटिव केस अप्लाइज टू नाउन, प्रोनाउन एंड डिटरमाइन। माइन, हीज, हर, इट्स, यूअर्स, देयर्स एंड अवर्स आर यूज्ड इन पॉजिटिव केसेस। तो हमने केस में इसको आप माइंड में रखना। नॉमिनेटिव केस में आई, यू, ही, सी, इट रहेगा, किसी नाम के बदले में अपन ये शब्द का यूज़ करेंगे। और एग्जीक्यूटिव केस में उससे रिलेटिव, ओके, ही का ही, सी का हर, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम। पॉजिटिव केस में क्या होता है, ऑनरशिप शो होता है ना। द पॉजिटिव केस अप्लाई टू नाउन, प्रोनाउन एंड डिटरमाइंस। एग्जाम्पल माइन, हीज, हर, इट्स, यूअर, देयर्स, अवर्स। ओके, तो हमने प्रोनाउन किस टाइप से उसको जाना, नंबर ऑफ काइंड्स, जेंडर ऑफ काइंड्स एंड केस ऑफ काइंड्स। ओके।